बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूं अली भाई। जो लोग सियाहत करते हैं उनके लिए हर किस्म की मालूमात लेना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस मुल्क में या जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए कौन से रास्ते सही रहेंगे, क्या कौन सा प्रोसीजर सही रहेगा। अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो वीज़े का क्या प्रोसीजर है, सफ़र के लिए कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया जाए, बाई रोड जाएं, बाई एयर जाएं, बाई शिप जाएं। तो इन्हीं चीज़ों का अहवाल जानने के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास आया हूँ, मोहतरम जनाब शफीक साहब। हाल ही में ये शफीक साहब लाहौर से बाई रोड पेशावर, अफ़ग़ानिस्तान, ताजिकिस्तान गए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा इनका सफ़र, रास्ते में इन्हें क्या क्या हर्डल्स आई हैं, क्या एडवेंचर पेश आए हैं, वीज़े के लिए क्या मुश्किलात पेश आई हैं, कैसे वीज़ा हासिल किया है। तो अभी इनसे मिलते हैं। तो अभी आपको मिलाते हैं मोहतरम जनाब शफीक साहब से। जी शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अली भाई, गुजारिश ये है कि मैं यहाँ वीज़े से काम शुरू करता हूँ कि अफ़ग़ानिस्तान का वीज़ा जो है ना वो जाके हमें इस्लामाबाद से लेना पड़ता है, और ताजिकिस्तान का वीज़ा जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो मैं था और मेरे एक दोस्त है नदीम अरशद, तो हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि हम किसी ऐसी जगह जाएं कि जहां थोड़ी सी एडवेंचर हो। तो ये बाकी लोग जो जाते हैं इस तरफ, हमने काफ़ी बाकी तो सारा यूरोप देखा हुआ है, उसके बाद कीनिया, तंजानिया, ज़ंज़बार, अपना रशिया, ताजिकिस्तान, बाकू, ये सारे शहर, बैंकॉक, सारे मुल्क पर हमने देखे हुए हैं। तो अभी हमने कोशिश की कि हम किसी नई जगह पे जाएं, तो उसके लिए हमने इंतखाब किया कि हम अफ़ग़ानिस्तान और ताजिकिस्तान का विज़िट करें। तो पहले हम 2 रशियन स्टेट देख चुके थे, ये हमारी तीसरी रशियन स्टेट थी। तो हम यहाँ से इस्लामाबाद के लिए पहले वीज़े के लिए गए, अफ़ग़ानिस्तान के लिए। तो उन्होंने हमारा वीज़ा जमा कर लिया, तो हमें कहा जी आप 8 दिन के बाद वीज़ा लेने आएंगे वापस। अच्छा, मसला ये कि वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, अफ़ग़ानिस्तान की वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल अफ़ग़ानिस्तान का वीज़ा फ्री है। तो उन्होंने हमें वीज़ा दे दिया मुकर्रर वक्त पे। अब जो ताजिकिस्तान का वीज़ा है वो ऑनलाइन है, लेकिन होता ये है कि अमूमन 99.8% या 90% या 95% आप समझ लें कि वीज़ा वो ताजिकिस्तान वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए हमने एक किसी ट्रैवल एजेंट की खिदमत हासिल की, जिसने हमसे तकरीबन $150 लिया वीज़ा लगवाने के लिए ताजिकिस्तान का। तो अल्लाह करे वो एक दिन में लग गया। वो ऑनलाइन वीज़ा होता है, वो स्टिकर उसने उसी दिन लगा दिया। अब हमने जाने का प्रोग्राम बनाया, तो फिर यहाँ से हम बाई फैसल मूवर जो है ना वो पेशावर पहुँचे। रात को 12:30 बजे बैठे और सुबह हम वहाँ अपना पेशावर पहुँच गए। पेशावर से हम तूरखम के लिए हमने टैक्सी किराए पे ली। जब तूरखम पहुँचे तो वहाँ देखा अजीब ही सीन था। ऐसे था जैसे पता नहीं क्या मेला लगा हुआ है, बच्चे बेहिसाबे हैं, कोई इधर बंदा जा रहा है, कोई उधर बंदा जा रहा है, बच्चों ने पीछे सामान लदा हुआ है और वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बहरहाल हमने ऐसे तैसे जैसे भी था वो अपना इमिग्रेशन कराई, और हम बाईपास से गुजरते हुए यानी राहदारियों से गुजरते हुए हमने बॉर्डर क्रॉस किया। उस दौरान हमने देखा कि बॉर्डर के दरमियान जो बार लगी हुई थी ना, उसमें से बच्चे और बच्चियां बार के उस तरफ जा रहे हैं और बार के इस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल हमने वो वहाँ को इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। हमने वहाँ से वो ट्राली ली और सामान बाहर निकाला। वहाँ जाके टैक्सी वालों से बारगेनिंग शुरू हो जाती है। हमने वो उनसे बारगेनिंग की और हम जलालाबाद के लिए रवाना हो गए। पहली हमारी मंजिल थी जलालाबाद। अच्छा, हुआ ये कि जब जलालाबाद से थोड़ा सा पहले हमारी चेकिंग थी। चेकिंग वहाँ हर एक सड़क पे 5-5, 6-6 दफ़ा चेकिंग होती है। हमें वहाँ अफ़ग़ानिस्तान में स्वाय चेकिंग की और कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि वहाँ 3 चेकिंगें थी। एक तो सिक्योरिटी वालों की थी, एक अपना इनकी अपनी जो थी रियासत की, और दूसरी पुलिस की थी, और तीसरी फ़ौज की थी। तो जो रियासत वाले थे ना, उन्होंने हमें रोक लिया। हमें कहने लगे जी अपना को बंदा दें, आप क्या लेने आए हैं। हमने कहा हम टूरिज़्म के लिए आए हैं। तो क्या काम करते हैं कि हमारा कारोबार है, ये गारमेंट का काम है। ठीक है जी, आप किसी का रब्ता नंबर दें। तो बाई चांस एक दोस्त था, उसे कोई गपशप हुई थी, उसका हमने नंबर दे दिया। कुदरती उनका नंबर बंद था। अब यहाँ से हम 2 घंटे में उन्होंने बिठाए रखा वहाँ
कि भाई आप जब तक वो रब्ता नहीं होगा आप नहीं जा सकते। बहरहाल बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकले। शफीक साहब, जैसा कि आपने अभी बताया है कि आपको 2 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा है, तो माहौल कैसा था? कोई कुछ तशद्दुद वगैरह, कुछ इस तरह, कोई खौफ, कोई पैनिक? तो फिर कैसे वहाँ से निकले? जी देखिए, 2 घंटे में बैठाए रखा और हमें यही कहा गया जी आपके पासपोर्ट की उन्होंने हमसे फ़ोटो ले ली अपने मोबाइल पे और ये कहा जी हमने रियासत को भेजा है, जब रियासत का जवाब आएगा तो हम आपको भेजेंगे, हम यहाँ को आपसे जाने देंगे। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद वो अपना हमारा टैक्सी वाला गया, उसने कहा जी अगर आपने उनको छुट्टी नहीं दी, जाने नहीं देना तो कोई बात नहीं है, हम ये अपना इनका सामान नीचे उतार देते हैं तो हम आगे चले जाते, मैं आपको और टैक्सी का बंदोबस्त कर लेंगे ये। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी चाबी रख ली टैक्सी वाले की कि अभी टैक्सी वाले का तुम भी नहीं जा सकते। अब वो भी परेशान हो गया, हमें भी वो टार्चर कर रहा है कि हम कैसे जाएं, किसी हमने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हमें बाहर बैठाए रखा। हमें ये बड़ी टेंशन थी कि हम बाहर बैठे हुए हैं, पता नहीं आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, क्या हमारे साथ होगा। बाहर अल्लाह अल्लाह करे एक और आदमी आ गया, उर्दू समझता था, उसने हमारी बड़ी हेल्प की। उसने जाके कारी साहब को कहा कारी साहब ऐसे इनको जाने दें, अच्छे बंदे हैं, शरीफ आदमी हैं, कारोबारी बंदे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, असल मसला ये था कि हमारे पास कोई सिम नहीं थी, वरना हम उस बंदे को व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते। उसकी सिम बंद थी लेकिन व्हाट्सएप उसका ऑन था, तो उससे व्हाट्सएप पे बात कर लेते। बार अल्लाह करके हमारी खलासी हुई तो हम जलालाबाद के लिए चल पड़े। जलालाबाद पहुंच के हमने सिम ली, लेकिन हमने वहाँ रहने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमने सोचा सीधा काबुल जाते हैं। अब रात को तकरीबन हम 12:30 बजे, एक रात 12:30 हम फैसल में बैठे हैं और दूसरी रात फैसल वहाँ काबुल हम पहुँचे रात को 12:30 बजे। तो वहाँ हम रात रहे। उस रात पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच भी था, पर हमने वहाँ बैठ के मैच देखना मुनासिब नहीं समझा। हम अपने तो ऊपर होटल में चले गए और वहाँ जाके रात गुजारी हमने। सुबह हमने टैक्सी हायर की, तो हमने उससे ये प्रोग्राम बनाया कि सारा दिन हम काबुल फिरेंगे, कुछ शॉपिंग सेंटर देखेंगे, कुछ शॉपिंग की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे। उसके बाद रात को हम मज़ार शरीफ के लिए रवाना हो जाएंगे, ताकि हमारी सफ़र जहाँ सारा सफ़र है ना वो मज़ार शरीफ का, वो रात के टाइम गुजरे। अब रात को हुई तो हम मज़ार शरीफ के लिए चल पड़े उसी टैक्सी पे, उससे पहले बात हो चुकी थी। अच्छा, अब जो गए तो रास्ते में तकरीबन 1 घंटा रास्ता सही रहा। उसके बाद रास्ता इतना ख़राब था, सड़कें इतनी ख़राब थी कि आप सोच नहीं सकते। सारी रात हम वो सड़क ख़राब पे चलते रहे। पता चला कि ये जो जंग के दौरान ये सड़कें ख़राब हुई हैं यहाँ की, पहले ठीक थी, अब जंग के दौरान ख़राब हुई हैं। बल इंशाल्लाह ताला हम सुबह सहरी वक्त तकरीबन 4 बजे हम मज़ार शरीफ पहुँचे। वहाँ एक दोस्त है हमारे, तो हमने उनके घर क़याम किया, तो वहाँ रात हम रहे। सुबह उठ के लेविश नाश्ता उन्होंने हमें दिया, बड़ा अच्छा नाश्ता कराया हमें। वो उनका जो एक बेटा था वो साथ ले गया और हमें पूरे शहर की सैर कराई, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए, मज़ार शरीफ दिखाया। और उसके बाद हम रात को वहीं आके तो वहाँ हमने फिर अगली रात भी हमने मज़ार शरीफ गुजारी। उससे अगले दिन हम सुबह 6 बजे हम वो शेर खान बंद है जो बॉर्डर है, जो ताजिकिस्तान को इनकी सरहद लगती है, तो हम उसके लिए रवाना हो गए। शफीक साहब, काबुल से ताजिकिस्तान का सफ़र कितने किलोमीटर का है? और आप ताजिकिस्तान गए हैं तो फिर अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान में क्या फ़र्क पाया, और दोनों की करेंसी क्या है? वहाँ पे करेंसी डॉलर चलता है या ताजिकिस्तान की अपनी कोई रशियन करेंसी है? और दूसरा फिर थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं दोनों मुल्कों के लिए? अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि जो काबुल से मज़ार शरीफ का रास्ता है ना, वो तकरीबन 8 से 10 घंटे का है। उसमें असल में ना रोड ख़राब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सुबह हम मज़ार शरीफ से फिर निकल गए शेर खान बॉर्डर के लिए, तो वहाँ हमने इमिग्रेशन कराई। अच्छा, इन दोनों मुल्कों के बीच में एक दरिया है, और जो दरिया का पुल है ना, जो वही अपना उनकी बाउंड्री है, यही बाउंड्री इनकी है। तो हम जैसे चले जाते हैं ना, हम अपना क्या नाम है बॉर्डर के दरिया के उस तरफ चले जाते हैं तो ताजिकिस्तान आ जाता है, इस तरफ होते हैं तो वो उनका लगा हुआ है अपना अफ़गानिस्तान का है। अच्छा, करेंसी का ये मसला है कि हमारे 2.25 रुपये हो ना, तो उनका एक अफ़गानी रियाल बनता है, और तकरीबन 88-89 अफ़गानी रियाल हो तो $1 बनता है, और पेट्रोल भी तकरीबन वहाँ 88-89 के चक्कर में ही है। अच्छा, इसके बाद हमने वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया और हम ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए। वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जाती दफ़ा हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस वो पूछा जी आपके पास मेडिकल है, ये है, वो है। अच्छा, वीज़े के लिए अफ़गानिस्तान के वीज़े के लिए या ताजिकिस्तान के वीज़े के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
बस आप अपना फ़ोटो शोटो दें, जो भी वो प्रोसीजर है दें, और वो आपको बता दें जी, वो फार्म देंगे, पहले फार्म आपने फिल करना है तो वो बता देंगे जी आपने, ठीक है जी आप जाएँ अंदर, आप आ जाएँ, कोई मसला नहीं है, 1 हफ्ते बाद आ जाएँ। अच्छा जी, अब हम ताजिस्तान में दाखिल हुए। जब ताजिस्तान दाखिल हुए, हमने बॉर्डर क्रॉस किया, गाड़ी में टैक्सी किराए पे ली, और टैक्सी में बैठे तो हमें ये पता चला कि एकदम ऐसे है जैसे हम ना एकदम बरानी इलाके से हम सरसब्ज़ इलाके में चले गए हैं। वहाँ इतने खेत, हर तरफ हरियाली, हर तरफ हरियाली, कोई किसी किस्म का वहाँ हमें महसूस हुआ कि जैसे हम पीछे जो हमारी टेंशन थी ना अफ़गानिस्तान में, तो वो एकदम टेंशन हमारी दूर हो गई है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में हमें मज़ार शरीफ जाते हुए बेहिसाबी दफ़ा उन्होंने चुंगियों से चेक किया, हर जगह से चेक किया हमें, तो हमें चेकिंग की बड़ी परेशानी थी। सवाल बड़े अजीबो-गरीब करते थे, उन्हें पासपोर्ट पढ़ना नहीं आता था जो लोग थे वहाँ के चेक करने वाले। अच्छा, वहाँ गए तो हमें एकदम पुरसकून हो गए, ऐसे था जैसे हम बिल्कुल अपनी नई दुनिया में आ गए हैं। तो माशाल्लाह वहाँ से हमने वो तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र है। पहले पहाड़ी इलाका है, बाद में मैदानी इलाका है, लेकिन है बिल्कुल सरसब्ज़ और बहुत शानदार। उसी दिन हम रात को दुशंबे पहुँच गए। तो दुशंबे हमने जाके वहाँ क़याम किया। एक होटल है अपना सेंटर में, एक होटल है, उसमें वहाँ जाके क़याम किया। तो उससे अगले दिन हम निकले, टैक्सी सारा दिन के लिए किराए पे ली, और सारा दिन हमने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे और अच्छी अच्छी जगह थी वो देखी सारी। रात को हमने वो बुखारा होटल है, वहाँ से हमने डिनर किया, और साथ हल्का फुल्का डांस था, उनका रवायती डांस था, जिसकी फ़ोटो की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि अगर कोई ग्रुप आए ना वहाँ, एक दफ़ा ग्रुप आया सिर्फ 3-4 लड़कियों का, वो उसकी फ़ोटो हम फिल्म बना सकते हैं। जो आम लोग खुद जाकर डांस करते हैं उनकी फ़ोटो हम नहीं बना सकते। तो हमने वहाँ अच्छा तरीके से डांस देखा हमने। तो ऐसे लोग बस हाथ हिलाते जाते हैं, ऊपर नीचे, कोई ऐसा ख़ास डांस उनका नहीं है, रवायती डांस उनका ऐसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद हम फिर रात को फिर उसी होटल में रहे आके, और सुबह हमने फिर वापसी की तैयारी कर ली। जब वापस हमने आए तो अपना जब बॉर्डर पे आए तो बॉर्डर वालों ने उसके तेवर उनके बदले हुए थे। जो डॉक्टर था वो भी रिश्वत मांग रहा है, जो अपना लेडी चेक करने वो भी रिश्वत मांग रही है, जो पासपोर्ट वाला है वो भी रिश्वत मांग रहा है। अब 2 बंदों को हमने रिश्वत दी, तीसरे को हमने कहा जी हमारे पास अब पैसे नहीं है, उसने उठा के हमारा पासपोर्ट बाहर फेंक दिया। उसके बगैर पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता भाई। ताजिस्तान अफ़गानिस्तान में कोई रिश्वत नहीं है, कोई किसी किस्म का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ कोई जुर्म नहीं है, कोई वहाँ कोई मसला नहीं है। अब हमें जो डर था ना जाते हुए यहाँ से, हमें लोग कहते थे कि आप जा तो रहे हैं तो क्या ख्याल है वापस आ जाएंगे, तो मैं उसे एक ही फ़िक्रा कहता था जी मैं वहाँ रह गया तो शहीद, यहाँ आ गया तो गाजी। तो यही मेरा फ़िक्रा होता था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सिवाय चेकिंग के हमें वहाँ कोई किस्म की परेशानी नहीं हुई। तो सिर्फ चेकिंग की परेशानी थी, वो भी उनका देखो हर मुल्क का अपना अपना असूल है। अभी वो नए आज़ाद हुए हैं, 1 साल भी अभी उन्हें होने वाला है तकरीबन, तो वो उनकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। हमें उसकी वजह थोड़ी सी परेशानी है कि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, वरना और कोई वजह नहीं थी कि अफ़गानिस्तान में लोगों को परेशानी हुई हो। अच्छा, इस तरह ताजिस्तान हम वापस आए तो 12:30 बज गए थे, जुमे का दिन था। तो जनाब बॉर्डर बंद हो गया था, तो उन्होंने कहा जी अब तो 3 बजे बॉर्डर खुलेगा। तो हम वो पैदल ही पुल हमने क्रॉस किया, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र था, हमने पैदल क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो आगे देखा तो ताले लगे हुए हैं। तो हमने वहाँ आवाज़ दी कारी साहब आए, तो हमने कहा कारी साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। हमने कहा मुसाफिर हैं हम, तो बड़ी दूर से आए हैं। और कारी साहब ने कोई बात नहीं, आप मुतमिन हो जाएँ, कोई मसला नहीं है। हमने कहा कारी साहब आप, उन्होंने कहा जी आप तो 3 बजे हम स्टैंप कर सकते हैं। तो हमने कहा कारी साहब आप हमारे लिए सहूलत पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए सहूलत पैदा करेगा। तो कारी साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप सिर्फ 5-10 मिनट मुझे दें। तो 5-10 मिनट बाद कारी साहब ने मुझसे पासपोर्ट लिए ठप्पे शप्पे लगा के हमें दे दिए। उन्होंने कहा जाओ जी कोई परेशानी हो, ये मेरा नंबर है, अफ़गानिस्तान में आपको कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल करना, मैं उनको अपनी ज़ुबान में समझा दूँगा। कारी साहब उर्दू समझते थे हमारी। तो इस तरह ना अब बाकी वापसी सफ़र शुरू हुआ। तो वापस इंशाअल्लाह ताला पे अल्लाह ताला खैर ही रखे। तो हम गुरुखम बॉर्डर पहुँचे, पहले दिन काबुल पहुँचे, वहाँ रात रहे, क्योंकि सफ़र इतना है कि बंदा सीधा वहाँ से मज़ार शरीफ और वहाँ से बॉर्डर से बंदा तुरखम बॉर्डर पहुँच नहीं सकता। तुरखम बॉर्डर रात को बंद होता है। तो इस वजह से हम हमें यही अच्छा समझा कि हम पहले काबुल चले जाएँ, काबुल रात रहें। इस तरह हम काबुल चले गए, वहाँ रात रहे। तो उसके बाद हम सुबह उठे और तुरखम बॉर्डर पास किया। जब अपने मुल्क आए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम ठीक ठाक खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। तो ये था एडवेंचर था सफ़र हमारा। कोई इतना अफ़गानिस्तान का सफ़र इतना खुशकुन नहीं था, लेकिन ताजिकिस्तान का सफ़र तो बड़ा खुशकुन था। तो बाकी परेशानियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, आपको पता है सफ़र है, एडवेंचर है, जब बंदा निकलता है तो परेशानी तो होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत से अपने घर पहुँचे।
ताजिकिस्तान में आपने होटलिंग भी की है, आपने डेफिनेट खाने भी खाए होंगे, टैक्सी में सफ़र भी किया है, तो एक्सपेंस कितने का आ जाते हैं, ताकि नाज़रीन को ये, जिन्होंने जाना है, उनको ये भी आइडिया हो कि वहाँ पे कितने पैसे लेके जाएं। अगर उन्होंने, आप तो एक दिन रहे हैं, एक दिन की एवरेज कॉस्ट क्या आ जाती है? हाँ जी, अच्छा ये हुआ है कि हम 2 आदमी थे, तो $150 का तकरीबन 32-34 हज़ार 35 हज़ार तो हमारा वीज़े के लग गए, जो हमने वो ताजिकिस्तान के लिए एजेंट को दिए थे। तो अपना अफ़गानिस्तान के लिए एक वीज़ा कोई फ़ीस नहीं थी। अच्छा, हमारा कुल ख़र्चा जो है ना, हमने कोई भी सफ़र बस पे नहीं किया। पहली बात तो ये है, हमने टाइम ज़ाया नहीं किया अपना, किसी बस में सफ़र नहीं किया। हमने स्पेशल टैक्सी ली है, और मर्सिडीज़ से हमने टैक्सी नहीं ली है, हमने जो भी ली है। अफ़गानिस्तान में मर्सिडीज़ ली है किराए पे, और वहाँ भी मर्सिडीज़ जाके किराए पे सारा दिन के लिए ली है। तो हमारा 1,15,000 रुपये ख़र्चा, टोटल ख़र्चा लाहौर से लेके तो अफ़गानिस्तान सारी मुकम्मल अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान सारा ख़र्चा करके हमारा 1,15,000 रुपया बशमूल वो वीज़ा फ़ीस जो थी हमारा ख़र्चा हुआ है। पर हेड ख़र्चा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, मकबूल है। अगर हम 34-35 हज़ार वो भी निकाल दें तो आप समझें तकरीबन 80 हज़ार रुपये हमारा ख़र्चा हुआ है तकरीबन सारे सफ़र में, और एक क्लास सफ़र में, क्योंकि किसी बस का सफ़र उसमें शामिल नहीं है, किसी रिक्शा का सफ़र नहीं है। हमने जब भी ली है अच्छी गाड़ी ली है, अच्छा किराया उनको दिया है, और ज़्यादा तौर पर हमारे पैसे जो लगे हैं ना वो किरायों पर ही लगे हैं। तो इसके अलावा हमारा को खाने पीने का इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ। हम बाज़ार शरीफ में किसी दोस्त था, उसके घर रहे जाके, उनके घर नाश्ता भी किया, खाना भी किया, खाया उनसे। तो बाकी काबुल में थोड़ा बहुत खाना खाया, काबली पुलाव खाया, वहाँ काबली पुलाव मशहूर है वहाँ का, या टिक्के मशहूर है वहाँ के। तो ये चीज़ें 2-3 दिन। अच्छा, एक दफ़ा वहाँ KFC खाया हमने अपना ताजिकिस्तान में, दुशंबा में हमने अपना KFC खाया। तो इस तरह बस खाते पीते रहे हैं, लेकिन वो इतना ख़र्चा ज़्यादा नहीं हुआ जितना हमारा सफ़र पे यानी टैक्सियों पे ख़र्चा हुआ है। अगर कोई बंदा ऐसे उसको टाइम का फ़िक्र ना हो और बसों में सफ़र करे तो शायद उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उसका। जी शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन को लाहौर से बाई रोड अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का सारा अहवाल बताया, उसके सारे एक्सपेंस बताए, वीज़ा प्रोसीजर बताया। आपका आपने काफ़ी कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ले नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।